हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मौसम के हिसाब से सभी लोगों की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती हैं। उसी तरह से दीक्षा को ठंड के मौसम में धूप में बैठकर मूंगफली खाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी मां संगीता को उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो जब भी अपनी बेटी को धूप में बैठी देखती तो उसे सुनाना शुरू कर देती थी। लेकिन दीक्षा पर अपनी माँ की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता था। एक रोज दोपहर के समय दीक्षा अपनी दोस्त स्वाति के साथ अपने घर की छत पर धूप में बैठी मूंगफली खा रही होती है। तभी उसकी माँ संगीता वहाँ आती है और उससे कहती है, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन तू नहीं। तुझे कितना समझाया है कि धूप में बैठकर मूंगफली खाने वाली अपनी ये आदत छोड़ दे, लेकिन तेरे कान पर जू तक नहीं रेंगती। कितना भी कह लो, तुझे तो कोई असर ही नहीं होता। माँ, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? दुनिया धूप में बैठकर मूंगफली खाती है। मैं कोई अकेली थोड़ी ना हूँ जो धूप में बैठी हुई हूँ। वो तो स्वाति आ गई मूंगफली लेकर, और उसे ठंड भी लग रही थी, इसलिए हम लोग मूंगफली लेकर छत पर आ गईं। इतनी अच्छी धूप थी तो हम यहीं बैठ गए। मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे तुझसे मतलब है, समझी तू? और तू यहाँ चढ़कर बैठी हुई है, तभी तो मैं इतनी देर से तुझे आवाज दे रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। और स्वाति बेटा, तू भी इसके साथ धूप में बैठी मूंगफली खा रही है। कम से कम तू तो इसे समझा सकती है ना। पहले ही इसका रंग थोड़ा दबा हुआ है, ऐसे पूरे दिन धूप में बैठकर मूंगफली खाएगी तब तो हो गया काम। आंटी जी, लेकिन धूप में बैठकर मूंगफली खाना कौन सी गलत बात है, जिसके लिए मुझे दीक्षा को रोकना चाहिए था? क्योंकि ठंड में तो सभी धूप में बैठकर मूंगफली खाते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। और रही बात रंग की, तो आप खामखा इतना डर रही है। आंटी जी, दीक्षा का रंग इतना भी दबा हुआ नहीं है, ठीक है? दबा हुआ नहीं है रंग, तो तुम्हारा क्या मन है बेटा? ये धूप में बैठकर काली हो जाए? तुम्हारी शादी तो हो गई बेटी, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा। इसे तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना। कल को अगर रंग दबने की वजह से इसकी शादी में कोई परेशानी हो गई तो कौन देखेगा? इतनी तेज धूप में तो रंग दबेगा ही ना। हाँ, आपकी बात सही है आंटी जी, लेकिन अब ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके बारे में सोचकर परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। ये सब किस्मत और संजोग की बात है। जब होनी होगी और जिसके साथ होनी होगी वो ये सब नहीं देखेगा, वो हो जाएगी। आंटी जी बिल्कुल सही कह रही है स्वाति। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो। जब देखो धूप में बैठकर मूंगफली खाने के लिए सुनाती ही रहती हो। कभी हमारे साथ बैठकर एक बार धूप में मूंगफली खाने का मजा तो लो। आप खुद मुझे डांटना भूल जाओगी माँ। एक बार मेरी बात मान कर तो देखिए। जब देखो बस हमेशा बस गुस्सा ही करती रहती हो आप। कभी तो मेरी बात मान जाया कीजिए आप। हाँ आंटी जी, आइए ना, सच में बहुत मजा आएगा। आप एक बार खाकर देखिए तो सही। मुंह बंद करो तुम दोनों अपना। मैं तुम दोनों दोस्तों को अच्छे से जानती हूँ, कितना भी कुछ बोल लो, लेकिन तुम दोनों सुनने वाली नहीं हो। बहुत शौक लग रहा है ना धूप में बैठकर मूंगफली खाने का। जब बैंगन की तरह काली हो जाओगी ना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तब पता चलेगा, जब शादी के लिए लड़का पसंद नहीं करेगा तब बैठकर धूप में मूंगफली ही खाती रहना। आंटी जी, आप भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हैं। दुनिया धूप में चलती है, इसका मतलब ये है कि उन्हें कोई पसंद ही नहीं करेगा, उनकी शादी ही नहीं होगी। क्या आंटी जी, कुछ भी बोलती हो आप, इतना मत सोचा करिए ना। मैं सच बोल रही हूँ। एक तो वैसे ही ठंड में कोल्ड क्रीम लगाने की वजह से रंग दब जाता है, और जो बची खुची कसर है वो तुम दोनों धूप में बैठकर पूरी कर देती हो। धूप में बैठकर जब काली हो जाओगी और कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तब याद आएगी मेरी। क्योंकि आजकल के लड़के गोरी और सुंदर लड़की ही पसंद करते हैं, कोई धूप में बैठकर मूंगफली खाने वाली नहीं। माँ, जब शादी का टाइम आएगा तब का तब देखेंगे ना। अब आप उसके चक्कर में ठंड के मौसम में धूप में मूंगफली खाने के मजे क्यों गवाए हम? एक ठंड का ही तो मौसम होता है जिसमें सभी चीजें खाने का मजा होता है, फल फ्रूट हो या सब्जियाँ। एक ठंड का ही मौसम होता है जिसमें धूप भी अच्छी लगती है। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। ठंड में हर चीज के मजे होते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा खाओ, और कुछ भी नुकसान नहीं करता। आंटी, आप भी इतना गुस्सा छोड़िए और आकर हमारे साथ धूप में बैठकर मूंगफली खाना एंजॉय करिए। तुम्हें ही मुबारक हो धूप में बैठकर मूंगफली खाना। मुझे कोई शौक नहीं है धूप में बैठकर अपनी खाल जलाने का। मैं जा रही हूँ। मुझे जो समझाना था, कहना था, कह दिया। तुम्हें नहीं समझना तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम दोनों कोई छोटी बच्ची नहीं हो जिसे हर चीज के लिए समझाया ही जाए। संगीता गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन दीक्षा धूप में बैठकर मूंगफली खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज दीक्षा अपने कमरे की खिड़की के पास चेयर पर बैठी धूप में मूंगफली खा रही होती है। तभी उसकी माँ संगीता उसके कमरे में आती है और उसे धूप में खिड़की के पास बैठी हुई देखकर
गुस्से में उसके पास जाती है और उसके हाथ से मूंगफली छीनते हुए कहती है, तुझे इतना समझाती हूँ धूप में नहीं बैठना है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। तो ठीक है, आज के बाद तुझे मूंगफली ही नहीं दूंगी खाने के लिए। तुझे धूप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ, आपकी परेशानी क्या है? न छत पर बैठ के धूप में मूंगफली खाने देती हो, न कमरे में खिड़की के पास बैठकर खाने देती हैं। अब आप ही बताइए, क्या करूँ मैं? चैन से अपनी मर्जी से मैं कुछ खा पी भी नहीं सकती हूँ क्या? अपने ही घर में जेल वाली फीलिंग्स आती है मुझे। ये मत करो, वो मत करो, हमेशा हर चीज के लिए रोक टोक। हाँ, तो तेरे लिए ही अच्छा है कि रोक टोक करती हूँ, कोई अपने लिए नहीं है। मुझे तेरे खाने पीने से कोई परेशानी नहीं है, मुझे तेरे धूप में बैठकर खाने पीने से परेशानी है। और थोड़ी बहुत देर के लिए तो भी समझ आता है, लेकिन हमेशा हर काम धूप में बैठकर मुझे समझ ही नहीं आता। अरे मानो जैसे पूरी शिमला की बर्फ तेरे ही ऊपर गिर रही हो। हाँ, तो क्या करूँ? मुझे धूप में बैठकर मूंगफली खाना पसंद है, तो मैं तो खाऊंगी। आपको जो करना है करिए। जिसको पसंद करना होगा वो मुझे ऐसे ही पसंद कर लेगा, उसे मेरे काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके साथ मेरी किस्मत जुड़ी होगी हो जाएगी। अब उसके लिए चिंता करके मैं अपना खाना पीना नहीं छोड़ सकती हूँ। दीक्षा इतना कहकर गुस्से में कमरे से बाहर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ दीक्षा की शादी अक्षय नाम के एक लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक रोज वो अपने पति अक्षय के साथ अपने घर के गार्डन में बैठी मूंगफली खा रही होती है कि तभी उसकी सास गीतांजलि वहाँ आती है। बहू, ये क्या तरीका है तुम्हारा? तुम्हारे अंदर कोई शर्म लिहाज है या नहीं? ऐसे गार्डन में मूंगफली खा रही हो। अरे आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि गीतांजलि की बहू के अंदर कोई संस्कार ही नहीं है। माँ, ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रही हैं? मैं गार्डन में बैठा मूंगफली खा रहा था, तभी दीक्षा आ गई तो मैंने ही इसे बोला ये भी मेरे साथ बैठकर ठंडी के मौसम में धूप में मूंगफली खाना एंजॉय करे। बेटा, बहू को हमारे घर के तौर तरीके नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना। कम से कम तुम्हें ही बता देना चाहिए कि हमारे घर की बहू को ऐसे घर के बाहर आने की इजाजत नहीं है, उन्हें घर के अंदर ही रहना होता है। माँ जी, एक बात बताइए, लड़कियों को आजादी होती ही कहाँ है? शादी से पहले जब अपने घर में धूप में बैठकर मूंगफली खाती हैं, तो माँ कहती थी धूप में बैठकर काली हो जाएगी, कोई शादी नहीं करेगा। जब शादी करके ससुराल आई तो यहाँ बहू को घर से बाहर जाना ही मना है। आप ही बताइए माँ जी, हमारी कोई इच्छा है या नहीं? क्या कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ जाकर हम अपनी मर्जी से कुछ कर सके? हाँ माँ, दीक्षा सही कह रही है। ये सब बहुत पुरानी सोच है, इसे हमें बदलना चाहिए। जो लड़की हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ सकती है, हमारा इतना ख्याल रखती है, क्या हम उसकी इतनी छोटी सी खुशी का भी ख्याल नहीं रख सकते क्या? अपने बहू बेटे की बात सुनकर गीतांजलि को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपने घर के पुराने नियमों को बदलते हुए फिर कभी अपनी बहू को घर से बाहर निकलने या धूप में बैठकर मूंगफली खाने से नहीं रोकती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।